तो आइए आज मैं सिखाऊं आपको 34 साइज का सूट। 34 साइज की कुर्ती कटेगी, उसे ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहला तो मैं निशान लगाऊंगा लंबाई की। उसके बाद 6.5 इंच नीचे डाउन करेंगे, 14.5, 21.5। ये 3 निशान को इस तरीके से आपको खींच लेना है और ये हमारा लंबाई का है, ठीक है। इनका चेस्ट है 34 इंच, तो मैं लूजिंग दूंगा 2 इंच का, तो हो जाता है 36 इंच। तो 36 की चौथाई कितनी हो गई? 9 इंच। तो मैं 9 इंच पे निशान इनका लगा दे रहा हूँ। कमर है 28 इंच, तो मैं 2 इंच का लूजिंग दूंगा, तो हो गया कितना? 30। 30 की चौथाई 7.5, तो मैं 7.5 पे इनका निशान लगा देता हूँ। और हिप है इनका 34 हिप भी है, तो हिप पे भी मैं 3 इंच का लूजिंग दूंगा, तो 9.25 चौथाई आ जाती है। तो ये मैं लगा देना 9.25 पे। घेरा मैं हमेशा स्ट्रेट रखता हूँ, आप भी स्ट्रेट रखेंगी तभी अच्छा लगता है। हमने जो बताया आपको, तो कंधे के पास से 6.5 इंच डाउन करना है, 14.5 इंच और 21.5 इंच, ठीक है। अब इनका गला पीछे का बड़ा है, तो जैसे कि मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ, 14 इंच का शोल्डर है इनका, तो 2 इंच माइनस करूँगा तो हमारे पास बच जाता है 12 इंच। तो 12 का हाफ हो जाता है 6 इंच। तो ये मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगा और आर्म होल की तरफ से ही मैं 3 इंच रखूँगा। ये देखिए, इस तरफ से मैंने 3 इंच का लगाया है निशान। इसी तरीके से आपको निशान लगाना है और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला देने हैं और इस निशान को यहाँ मिला दो और इस तरह के यहाँ मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद आर्म होल के लिए ऐसे घुमा देना, आपको कर्व निकल गई, ठीक है। अब लेंथ के नीचे जहाँ घेरा वहाँ से इंच टेप की मदद से आप सीधा कर लेंगे स्ट्रेट, और फिर स्केल से आप अपना शेप बना लेंगे, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही शेप बनाना है आपको। ये हमारा सूट का जो है सारा मेजरमेंट इसमें आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि 34 साइज है ये, तो 34 साइज का ये मैंने काटा है और एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो ये देख लीजिए। अब मैं इसे काट करके निकाल दूंगा ऐसे ही। अभी हमारा कट के निकल चुका है, ठीक है। तो एक कट मैं यहाँ लगाऊंगा जो कारीगर को आसानी से समझ में आ जाए, दूसरा कट इस जगह पे लगाऊंगा। अब ये मैंने बैक सिर्फ बताया आपको, भी फ्रंट बताऊंगा। तो उससे पहले मैं निशान जो है इस पर लगा दूँ। अब मैं आपको फ्रंट का बताता हूँ। इसे निशान इस तरीके से इस पर भी लगा देना है आपको। ये निशान लग गया और बैक पे हमने 3 इंच रखे थे, तो फ्रंट के लिए मैं 4.25 इंच रखूँगा, ठीक है। तो 4.25 इंच मैंने बढ़ा रखे हैं और इस निशान को आपको ऐसे और शोल्डर के पास से इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। और यहीं से हमारा जो है फ्रंट का क्रॉसिंग निकलेगी। जब ये क्रॉसिंग के निशान लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो कोना निकला है ना, कॉर्नर, इस कोने से आपको इंच टेप लगा लेना है। तो 1.25 इंच का अंतर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1.25 इंच का अंतर आ गया तो आपको परफेक्ट है,
अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आपने पौने इंच पे कर लेना है, ज़रा सा भी डॉट लगे तो, ठीक है। अब इसे भी मैं काट करके निकाल दूंगा, ठीक है। अभी हमारा कट चुका है। सूट का गला इनका इस तरह का ऐसा है, ये देख लीजिए सूट बनेगा ये वाले ऐसे। इसी की मैंने अभी अस्तर काटी है, ये अभी सेम पीस में मैं काटूंगा आपके सामने ही। तो सामने जो पट्टी होती है तो उसमें गला आप तो राउंड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इनका थोड़ा सा डिजाइन बनाऊंगा। इनका डिजाइन मैं इस तरीके से बनाने वाला हूँ, ऐसे देख लीजिए स्क्वायर ही है, और स्क्वायर में ही मैं इनका दो कर्व निकाल दूंगा इस तरीके से, तो ये किंगरी टाइप की आ जाएगी गले पे। तो ये काम हो चुका है हमारा। अब मैं सेम पीस काट दूं, तो सेम पीस जैसे मैंने आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, आपको उसी तरीके से आपको काटना है। तो ये इनका सेम पीस है जिसका मैंने अभी अस्तर काटे हैं उसी कपड़े का, तो इसे आपको इसी तरीके से, तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इनका ये सूट है, ये देख लीजिए इनका नीचे वर्क है और गले के पास इस तरह की पट्टी दे रखा है, ठीक। गला मैंने बता ही दिया कि मैं कैसा रखने वाला हूँ, तो ये इसी पे से रख करके और आपको आधा इंच छोड़ता हुआ काट के निकाल देना है। और ये जब अस्तर चिपका लेंगे उस टाइम पे बराबर बराबर काट के आपको सेट कर लेना है। तो ये हमारा सेम पीस भी कट चुका है। अब मैं बैक भी काट दूँ। और जब भी काटिंग करेंगे आप तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगल पार्ट में ही काटना है आपको। सिंगल पार्ट काटने से फ़ायदा ये हो जाता है कि बाजू में जोड़ नहीं लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गए? तो जब बाजू में जोड़ नहीं लगेगा तो अपने आप ही सुंदर बनेगा ये। और कपड़े को एक बारी नाप जरूर लेना है। जो भी लेयर होंगे घेरे के अकॉर्डिंग आपको इस जगह से इस तरीके से नाप लेना है, ताकि अधिक से अधिक हमारा कपड़ा जो है बच जाए, जो बाजू में दिक्कत ना हो। अब मैं इनका बैक भी काट के दे रहा हूँ, तो बैक भी उसी तरीके से कटेगी, आधा इंच छोड़ करके। तो ऐसे काट देना आपको। जब अस्तर चिपक जाएगा तो आधा इंच आपको पूरा बराबर बराबर काट देना है। तो ये हमारा बैक भी हो गया। अब मैं बाजू काट दूँ। तो ये देख लीजिए बाजू का कपड़ा हमारे पास कितना बच गया है। ये सिंगल पार्ट में आप भी काटेंगे तो आपका भी इतना ही बचेगा। तो अब ये देखिएगा, मैं इनका बाजू है 16 इंच का, तो मैं 17 इंच रखूँगा ऐसे, और 3.5 इंच यहीं से डाउन करना है आपको। और मोहरी से 1.5 इंच जैसे मैं बताता हूँ इस तरीके से रख लेना है। 10 इंच का मोहरी है तो 1.5 इंच में छोड़ूंगा तो इनका 6.5 आ जाता है, मैं लगा चुका हूँ। ऐसे ही आपको बाजू को काट लेना है और इस तरीके से बाजू का शेप देना है आपको ऐसे, ठीक है। और इसमें भी मैं किंगरी निकालूंगा ताकि इनको पूरा डिजाइन बन जाए, ठीक है। तो एक डिजाइन बन गया हमारे पास, और इसे भी मैं काट करके निकाल दे रहा हूँ। तो बाजू का ध्यान रखिएगा हमेशा कि 3 इंच 3.5 इंच डाउन जरूर करें, 3.5 इंच। अब ये बाजू भी हमारा कट चुके हैं।